अर्धांगिनी। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था सूरज। पिता सरकारी नौकरी में कार्यरत थे और माँ थी कुशल गृहिणी। माँ बाप का यही सपना था कि सूरज खूब अच्छा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, और ऐसा हुआ भी। सूरज शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। सूरज ने खूब पढ़ाई लिखाई की और बड़ा होकर इंजीनियर बन गया। सूरज के माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे और सूरज भी अपने माता पिता की खूब इज्जत किया करता था। लेकिन जब से सूरज की नौकरी लगी थी, वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी में व्यस्त होते जा रहा था और अपने माता पिता से दूर होते जा रहा था। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता, यही तो उम्र है शौक के, खाने पहनने के। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत ही नहीं रहेगी तो क्या करूंगा। बहू सिमरन भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी सिमरन में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल भी उसी हिसाब से मॉडर्न था। बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ। तुम्हारे सुख के लिए सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। और बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस पर विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे। हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फोन लगाया कि उसे मदद की जरूरत है, मगर किसी ने कुछ बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी सिमरन खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए। जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते थे, आप उनको फोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सूनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था कि सिमरन का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। सिमरन, आज पता चला ऐसी दोस्ती तब तक थी जब तक जेब में पैसा था। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए बचाने को तो माँ बाबा कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता न करो, हो जाएगा सब ठीक। कितना जमा करना है, अभी तो तनख्वाह भी मिलने में समय है। आखिर चिंता कैसे न करूं सिमरन, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? तुम जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीजों के लिए मुझे पैसे देते थे, वो सब मैंने संभाल रखे हैं। माँ जी ने फोन पर बताया था कि 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफिन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। सिमरन ने थैला टिफिन सहित उसके हाथों में थमा दिया। सिमरन, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आए हैं। सामने बैठी माँ की आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वह बहू के सर पर हाथ फेरती हुई
ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। दोस्तों, पोस्ट पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।